हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग्स विद मोनिका। सो आज है वेल्स में डे 3 एंड डे 4 भी इसी में इंक्लूडेड है। सो एंड तक देखना मत भूलिएगा। सो आज हम पहुंचे हैं जिप वर्ल्ड, जिसे वेलोसिटी जिप लाइन कहते हैं, और ये यूरोप की फास्टेस्ट जिप लाइन है विद स्पीड्स अप टू 100 mph। ये क्वेरी के ऊपर से जाती है और टोटल 1.5 किलोमीटर लॉन्ग जिप लाइन पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फ्लाई करते हैं, जैसे कि कोई बर्ड स्काई में उड़ रही हो। एंड इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और इसके लिए टिकट्स बुक करनी होती है। सो हमारी टिकट जो थी, हम पहुंच गए थे 9-10 बजे के आसपास, और हमारी टिकट का टाइम था 2 PM राइट इन आफ्टरनून। सो हमने सोचा कि तब तक कुछ दूसरी एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 4-5 घंटे हम क्या करेंगे। सो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे टिकट्स बुक करी अपनी, और देन उसके पास वाले हम एक और एक्टिविटी थी, उसके पास वाले एक्टिविटी पे चले गए, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कोस्टर, जो कि 1 किलोमीटर लॉन्ग ग्रेविटी पावर्ड कोस्टर थी, जो पूरी फॉरेस्ट के थ्रू जिगजैग करती है एंड सुपर फास्ट, सुपर सीनिक। और जितनी बार चाहो उतनी बार आप कर सकते हो। 3 टाइम्स ये फ्री है, क्योंकि अगर आप टिकट इसकी बाय करोगे तो आपको 3 चांसेस मिलेंगे। इसको फ्री में बैक टू बैक आप राइड को कर सकते हो। एंड इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड लिटिल बिट ऑफ स्कैरी, नॉट मच, बट आई डिड इट बिकॉज ये एक्सपीरियंस तो मुझे एक बार करना ही था। सो हम सब ने इसकी टिकट्स बुक करी। अगर इसके टिकट्स की प्राइस की डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। सो ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है कि कैसे क्या करना है, कैसे सीट बेल्ट करने। सो ये यहाँ पे हमने शुरू कर दिया यहाँ पे बैठना, क्योंकि यहाँ पे बैठेंगे डबल कपल भी बैठ सकता था और सिंगल पर्सन भी बैठ सकता था। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि सिंगल कर लिया, मैं और मेरे हस्बैंड ने। देन उसके बाद हमने एक राइड कपल में की, एंड दोनों ही राइड्स में हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी भी स्पीड थी। और ऐसे इसको सीट बेल्ट्स यहाँ पे सारे गाइडेंस उन्होंने हमें दिए थे, कैसे क्या करना है, कब ब्रेक लगाना है, कब फास्ट करना है, कैसे क्या करना है, और बस पकड़ के बैठना है अच्छे से। एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप वेल्स में हो तो आप ये ज़रूर ट्राई करो। और ये हम जितने भी 8 लोग थे, सब ने ये ट्राई किया, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था हमारी लाइफ का, और काफ़ी मज़ा भी आया हमें। सो जिप वर्ल्ड के बाद हम वापस जा रहे हैं वेलोसिटी 2 जिप लाइन के लिए, क्योंकि हमारी टिकट्स बुक थी और ऑलमोस्ट टाइम इसका हो चुका था, लेकिन 2 बजे का टाइम था। सो हमने सोचा कि जल्दी से ये ख़त्म करके वापस चलते हैं वहाँ पे। सो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, और ये है इस तरह से, ये हमको हॉरिजॉन्टल टांगने वाले हैं, और इसकी स्पीड 100 mph है, यू कैन इमेजिन। एंड तकरीबन 1 किलोमीटर की ये इसका डिस्टेंस है। और ये जो यहाँ पे लोग हैं, इन्हीं की जिप वर्ल्ड की, ये हमें रेडी कर रहे हैं, ताकि हम गिरे विरे नहीं भाई, हाथ पैर ना टूटे हमारा। सो या जोक्स अपार्ट। सो ये हमें इस तरह से कॉस्ट्यूम पहना रहे हैं, हमें बता रहे हैं कैसे क्या करना है। आई वॉज वेरी नर्वस एक्चुअली, नॉट अ लिटिल बिट, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी हाइट पे जाके आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल टांग देंगे, देन स्पीड इज़ 100। सो ऑब्वियसली एवरीवन विल स्कैर। सो या सबको डर था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, सबने मैनेज कर लिया ऑलमोस्ट। और ये हम आगे हैं यहाँ पे, जहाँ पे ऊपर टॉप पे हमें पहुँचाया गया था किसी ट्रक से। एंड देन हम यहाँ पर आए, और ये यहाँ से हमें छोड़ेंगे नीचे की तरफ। खैर इट्स अ बिट स्कैरी, बट ठीक है, इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस इन अ लाइफ, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड अगर आप वेल्स में हो तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड इसकी डिटेल्स, टिकट्स की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराऊंगी।
सो वहाँ से जाने के बाद हम आ गए हैं होली हेड। लाइक हमने सुबह ही अपना सारा चेकआउट YHA के स्टे से कर लिया था। देन हमारा नेक्स्ट जो था सिटी था, लाइक ये कोस्टल सिटी है और ये बहुत ही सुंदर सिटी मुझे लगी। लाइक हमारा एक रात का स्टे यहीं पर होने वाला है, तो हमने चेक इन वगैरह कर लिया होली हेड में। देन उसके बाद हम यहाँ साइड में बीच पर आए और यहाँ पे बीच पे ही हम रात के करीबन 9 से 10 बजे तक हम बैठे, क्योंकि बहुत ही अच्छा, क्योंकि ठंड ठंड हवा चल रही थी और सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सो सबने सोचा कि क्यों ना हम फिर यहीं पर बैठते हैं और थोड़ा सा चिल करते हैं। सबने यहीं पे गाने वाने चलाए और सबने बहुत अच्छा सुकून से यहीं पर बैठे, चिप्स वगैरह खाए। देन ये हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग है, लाइक यानी कि डे 4 इन वेल्स। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, सब अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं यहाँ काउंटर से, लाइक जहाँ पे हम रुके थे जिस होटल में। और ये इसका आउटर का एरिया, यहाँ पे सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सुबह सुबह सब ब्रेकफास्ट करके निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से चेकआउट भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे है। देन इसके बाद हम शाम को फिर ट्रेन पकड़ लेंगे लंदन के लिए। और ये मेरा रूम का टूर मैं आपको बताना चाहूँगी। सो ये था हमारा रूम और बहुत ब्यूटीफुल था, लाइक काफ़ी पीसफुल था, हमें बहुत अच्छी सी नींद आई और काफ़ी कंफर्टेबल रूम था। वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे थे, क्लीन था पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ का। अगर इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको डिटेल्स ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। देन इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने आज जितनी भी थी सब कवर करनी थी, क्योंकि 2 या 3 चीज़ें हमारी बाकी हैं, तो हम सोचें जल्दी जल्दी सब रेडी हो रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद चेकआउट करके हम वापस यहाँ से निकल जाएंगे और हम अगली ओर चल पड़ेंगे, लाइक हमारा अगला जो भी एक्टिविटी है उसे करने के लिए। सो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठने वाले हैं और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। सो हम यहाँ पे अब जाने वाले हैं एक साउथ स्टैक लाइट हाउस, जो कि बहुत ही फ़ोटोजेनिक है, लाइक बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ आती हैं वहाँ पे एंड काफ़ी पॉपुलर है वेल्स में। एंड काफ़ी बहुत ही अच्छा लाइक ब्रीथ टेकिंग लोकेशन है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्लिफ से नीचे तक एक प्रॉपर ट्रेल जाता है लाइट हाउस के पास से। एंड ये जो साउथ स्टैक लाइट हाउस है काफ़ी फेमस भी है। एंड ये लाइट हाउस जो है 1809 में बनाया गया था एंड अभी एक फेमस हेरिटेज स्पॉट बन चुका है। सो पाथवे के बीच से मिलते हैं स्टनिंग व्यूज़ ऑफ आयरिस सी, दिस इज़ आयरिस सी एंड सी बर्ड फ्लाइंग ऑल अराउंड। ओके, सो लाइट हाउस ब्रिज, ब्लू वाटर और लाइट हाउस के बैकड्रॉप के साथ फ़ोटोज़ लेना वॉज जस्ट परफेक्ट एंड आई एम टेलिंग यू इट्स अ टोटली वर्थ इट, बिकॉज इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी तो काफ़ी ज़्यादा, आई मीन नॉट थोड़ी सी, बहुत सीढ़ियाँ भी हैं, लाइक चढ़ के नीचे जाने में तो काफ़ी इजी था, बट आने में तो थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी। बट जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, जो व्यूज़ मिलेंगे आपको, इट्स सुपर। लाइक यहाँ पे पूरा इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी और इतना सुंदर व्यू था। फ़ोटोज़ सबसे अच्छी बात है, यहाँ की फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे जितनी भी सब मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं बहुत सुंदर थी एंड व्यूज़ भी बहुत सुंदर था और सब ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया। क्योंकि ये जो आप इसका ये पूरा सी का व्यू देख रहे हो ना, इट्स वॉट्स जस्ट अमेजिंग। एंड ये लाइट हाउस के ऊपर तक जाने के लिए पैसे मांग रहे थे, लेकिन हम इंडियंस हमने सोचा कि नहीं भाई, हमें लाइट हाउस के ऊपर नहीं जाना, हम पैसे क्यों दें। हमने यहीं से फ़ोटो खिंचाए, सारी चीज़ें की, रील्स वील्स बनाए और हम वापस आ गए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लाइट हाउस के पास आ ही गए थे। देन अब यहाँ से हम वापस ऊपर जाएंगे, जिसकी जर्नी काफ़ी टफ़ है बिकॉज इट्स अप हिल और सीढ़ियाँ उतरने में तो काफ़ी इजी है, बट चढ़ने में तो थोड़ी हालत ख़राब हो रही है। बट ठीक है, इतना सुंदर व्यू अगर देखने को मिलता है और अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो आई थिंक कर लेनी चाहिए। और ये है यहाँ की सीढ़ियाँ, लाइक हमें इसे ऊपर जाना है और आई थिंक ये काफ़ी सीढ़ियाँ थी, 300 समथिंग ये सीढ़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा थी। एंड थोड़ी सी हमें जाने टाइम दिक्कत हुई, बट ठीक है, हमें उसके बाद फिर बहुत मज़ा आया। लाइक इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, ये हम निकल चुके हैं वहाँ से और यहाँ के बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।
साउथ एक्सटैक लाइट हाउस के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है हार्लिक बीच। एंड ये एक हिडन जेम है, लाइक ऑफ बीट बीच, जहाँ क्राउड बिल्कुल भी नहीं था एंड प्योर साइलेंस, सिर्फ सी वेव्स की आवाज़, परफेक्ट वाइब टू जस्ट सिट, ब्रीथ एंड रिफ्लेक्ट ऑन द होल ट्रिप। हमने यहाँ पे, हमारे पास 2-3 घंटे बचे हुए थे वापस हॉलीहेड जाने के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे चिल किया और हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। एंड हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक की एंड जो बॉयज़ थे उन्होंने यहाँ पे ऑब्वियसली स्विमिंग भी करी, जो कि उनको बहुत मज़ा आया। एंड लिटरली यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं था और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। लाइक मैंने तो नहीं करा स्विमिंग, बट मुझे बहुत मज़ा आया पानी में जाके फ़ोटो क्लिक करा के। देन हम वापस से यहाँ पे अब आ रहे हैं अपने हॉलीहेड, जहाँ से हमें आने के लिए, लाइक लंदन जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी ट्रिप जो थी 4 डे की, ये कंप्लीट हो चुकी है। और हमने बहुत सारा यहाँ पे एंजॉय किया, चिल किया, मस्ती की, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और ये आ गए हैं हम हॉलीहेड और यहाँ पे हमने अपना लंच भी किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमें भूख भी लगी थी, सुबह सिर्फ हमने नाश्ता किया था। यहाँ पे जाके हमने सबसे पहले अपना लंच किया, कुछ पिज़्ज़ा वगैरह थे एंड ब्रेड्स वगैरह थे, हमने वही खाए। देन हमारा ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, तो हमें जल्दी से निकलना भी था। वापस हम आ गए हैं यहाँ पे हॉलीहेड स्टेशन के पास, क्योंकि यहीं से हमारी लंदन आने की ट्रेन है। यहाँ पे हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और वापस हम आ जाएंगे अपने लंदन वाले घर में, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी जर्नी अगर स्टार्ट होती है तो उसकी ख़त्म होना भी ज़रूरी होता है। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में, फिर किसी नई जर्नी के साथ, किसी नए ट्रिप के साथ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय।